ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। तो बाबा की मुरली भी उसी के आधार पर है। बाबा कहे इस समय सारी दुनिया नयनहीन है, तो बाबा आए हैं इस अविनाशी भारत भूमि पर, जो बाप की बर्थ प्लेस है, और आकर के सभी के दिव्य चक्षु खोल देते हैं, तीसरा नेत्र खोल देते हैं। और इस तीसरे नेत्र के खुलने से तुम बच्चे तीनों लोक अर्थात पूरा ब्रह्मांड, साकारी लोक, सूक्ष्म लोक और निराकारी लोक को अच्छी तरह से समझ सकते हो। साथ ही साथ बाबा कहे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि ने आकर के ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि हम बच्चों को दी है। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्म का अधिकार मिल जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते हैं भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। इसीलिए भारत की भी इतनी महिमा है। उसका असल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन है। नयनहीन मन बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। अच्छा, किसने बनाया ऐसे नयनहीन बुद्धिहीन? तो बाबा कहे रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। नयनहीन माना ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य।
श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। बाबा के गीता के ज्ञान से या जो श्रेष्ठ मत मिलती है उसी से बाबा हम बच्चों को बुद्धिहीन से बुद्धिवान बनाते हैं। दिव्य चक्षु अर्थात कोई ट्रांस की बात नहीं, दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सर्वव्यापी है कौन? बाबा कहे इस समय सर्वव्यापी है देह अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तीसरा ज्ञान के चक्षु बाबा ने आकर दिए, अर्थात ज्ञान की रोशनी प्राप्त हुई। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य परम पिता परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा है, वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहे सबसे पहला नंबर का अज्ञान है जो ये समझ लेना, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ये सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, हमको स्वर्ग मिले हुए थे। बाबा कहे तुम्हें मालूम है कि हमें स्वर्ग मिले हुए थे, तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाता हूं नई दुनिया के लिए। बाप आकर समझाते हैं तुम मुझे भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना, गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्य के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं परमात्मा? मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। बाबा कहे मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है।
शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। बाबा कहे अगर वो आकर स्वर्ग रचते तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है, हर एक एक्टर का पार्ट अपना है, हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट नूंदा हुआ है। बाप कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं, उसको भूल गए हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे अब तो नर्क है, तो पुनर्जन्म जरूर नर्क में ही लेंगे ना, तो फिर तुम उनको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहां थोड़ी यह होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवान वाच, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। बाबा कहे ये भी तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं, इसीलिए वो साधना करते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, इसीलिए वो जो साधना करते हैं परमात्मा में लीन हो जाए। बाबा कहे आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, ये समझना भूल है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। बाबा कहे ये समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाले हैं, हम आत्मा 100 देवी देवता कुल में जाएंगे, फिर 84 जन्म भोगेंगी। हम 100 आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य, वैश्य कुल से शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तो ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। बाबा एक एक बात कितना क्लियर करके समझाते हैं बच्चों को। बाबा कहे तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कितने जन्म, बाबा बताते हैं। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। ब्राह्मण चोटी को भूल गए तो बाबा कहे अब तुमने समझा है हम है ब्राह्मण चोटी। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है कौन?
ये नहीं जानते। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, ये बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिनके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। बाबा जो समझा नहीं देते, उनके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही ये यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था। द्वापर युग के मंदिरों में इतना अथाह धन था, तो सतयुग त्रेता के राजाओं के पास कितना धन होगा। भारत हीरे तुल्य था, अब तो कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को ही हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेंगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखो, बाबा कहे अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। ये ऋण के पानी मिसल अर्थात मृग तृष्णा राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। कहा ना, जहां जल था वहां स्थल देखा, जहां स्थल था वहां जल देखा। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। ये द्रौपदियां है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं। तो खुशी होनी चाहिए ना। शिव बाबा है कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला है, तो खुशी होनी चाहिए ना कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर दूर से आता हूं। परमधाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। बाबा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा। बाबा तो आते हैं नर्क का विनाश, स्वर्ग की स्थापना कराने, बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसका पार्ट भी अमर मिला हुआ है। आत्मा अमर है तो उसको पार्ट भी कैसा मिला है, अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती। आत्मा है ही स्टार।
बड़ी छोटी हो ना सके। अब तुम हो कौन? बाबा कहे, अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगत तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं, अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। कितना बड़े दिल वाला बाबा है। कहते, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर और क्या देंगे? राजाई पद भी दूंगा। एक तो आत्मा शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा ये सभी कुछ आपका। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा ये सभी कुछ आपका है। बाप कहते हैं, मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूं। सिर्फ मेरी मत पर चलो, बल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। विकर्म कोई नहीं करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो, ये बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। दुनिया में भी मनुष्य कहते, ये बच्चे धन आदि तो सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते, मुझे दो, मैं एक्सचेंज करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। हाँ, बाबा कहे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा करते? श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। ये लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, वह खुद नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बाप समझाते हैं, यहाँ के गरीब वहां शाहूकार बनेंगे, और शाहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, तो बाबा इसीलिए कहे, बच्चे तुम एक्सचेंज करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए क्या करना है? माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है। ट्रस्टी जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है।
अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रखने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती है और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। आज का स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो बस। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।